इमेजिन करिए एक लड़की जो कि बहुत ही सालों से अपनी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और एक स्टेप आगे की तरफ लेने की कोशिश कर रही है। बहुत मेहनत करने के बाद उसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। उसके आसपास के लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं और हमेशा ही ऐसा कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ सुनते ही वीडियो बंद करने को बोलते हैं। और एक दिन तो उसने खुद जब अपनी वीडियो सुनी तो उसको खुद ऐसा लगा कि लोग उसे क्यों सुनेंगे, क्योंकि खुद ही उसको अपनी आवाज़ इफ़ेक्टिव नहीं लगी। उसने सोचा कि उसे कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे की तरफ लेना पड़ेगा। अब वो सोचने लगी कि बहुत सालों से उसने सुना था टोस्ट मास्टर क्लब के बारे में, परंतु उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्लब क्योंकि इंग्लिश में ही स्पीचेस के लिए है तो वो नहीं कर पाएगी। परंतु क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपना काम कर रही है, थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो रही है, तब उसे लग रहा है कि अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश में। बहुत अच्छा नहीं तो मैं अपने आप के अपने जो विचार है वो दूसरों के सामने रख सकती हूँ। उसने सोचा कि मैंने ये क्लब ज्वाइन करना है। करते करते 2-3 महीने बीत गए। जुलाई के महीने में वो उस क्लब में पहुंची एज गेस्ट। उसने एक महीना वहाँ गई और अगस्त से उसने वो क्लब ज्वाइन कर लिया। अब उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वहाँ पर सैटरडे को एक मीटिंग होती है हर सैटरडे एक मीटिंग। उसमें अलग अलग रोल प्ले और उसके हिसाब से प्रिपेयर करके जाना और स्टेज पर परफॉर्म करना। अब पहले तो वो वर्चुअली कोशिश करी जा रही है, अपनी पूरी मेहनत कर रही है इम्प्रूव करने की, परंतु क्योंकि जो वीडियोस है उसमें रीटेक है। दोबारा से हम जो भी हमें नहीं पसंद आता है हम उसे डिलीट कर सकते हैं, परंतु जब हम रियल पब्लिक के सामने होते हैं तो हम सेकंड चांस नहीं ले सकते। अगर हमने गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलती हुई है। तो वो हर बार गलतियां करती है, फिर से चांस लेती है और सोचती है कि थोड़ा सा इम्प्रूव करे। उसने 3 बार लिसनिंग का रोल अभी तक ले लिया है, एक बार टाइमर का रोल लिया है और एक आइस ब्रेकर स्पीच दे दी है। आइस ब्रेकर स्पीच एक इंट्रोडक्शन स्पीच होती है जिसमें कि 4 से 6 मिनट में अपने आप के बारे में शेयर करना होता है। उस स्पीच के बारे में भी पहले तो उसने एक स्पीच लिखी, उसको एक मेंटर असाइन होता है, मेंटर ने उसको फाइनलाइज़ किया, परंतु अब उसको अच्छी नहीं लगी वो स्पीच। उसे ऐसा लगा कि क्योंकि उसमें करेक्शन की थी, उसे ऐसा लगा कि अगर वो कुछ लर्न करेगी, कुछ याद करके बोलेगी तो वो पक्का पब्लिक के सामने भूल जाएगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वो कर चुकी थी जब उसने एक रोल लिया था टाइमर का। और जब वो एज टाइमर उसने जो एक प्रिपेयर्ड वे में लिखा था, जब पब्लिक के सामने बोलना शुरू किया तो वो सब भूल गई और वही बोल पाई जो उसके अपने विचार थे, किसी तरह से कवर अप करके। अब एज आइस ब्रेकर स्पीच उसे प्रिपेयर्ड स्पीच पर वर्कअप करना था और इस स्पीच को बोलना था। वो सैटरडे को उसने अपनी स्पीच अपने मेंटर को भेज दी। संडे तक वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज वे में उसे पहुंच गई, परंतु उसने क्योंकि प्रिपरेशन नहीं की और थर्सडे तक वो दोबारा उसी और स्पीचेस लिखती गई। अब वो थक चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उससे हो ही नहीं पा रहा है। लिखने में वो पहले ही कमज़ोर थी तो नहीं लिख पा रही थी। अब उसने एक व्हाट्सएप मैसेज किया अपने एक वीपी एजुकेटर होता है जो कि गाइड करता है हर चीज़ के बारे में सही तरह से काम करने के लिए। तो मैं उसे जैसे ही मैसेज किया कि मेरे बस का नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत स्टेप ले लिया, उसने मेरा सपोर्ट किया और मुझे कहा कि मैं कॉल करूँगी। कॉल किया, बात की, समझाया और बोला कि मैं आपकी स्पीच सुनूँगी। एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया।
और देखा कि बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और बोला कि आप उसी पे तैयारी करो जो लिखा है। और किसी तरह से बार बार बहुत सारी जूम सेशन लिए और हेल्प की प्रिपेयर कराने की, परंतु एक सैटरडे को तो स्पीच देनी थी, फ्राइडे को भी उस लड़की ने भी पूरी मेहनत करी और कोशिश करी कि वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। उसको बार बार पुश मिला, उन्होंने बार बार सुना, और बहुत गलतियां करने के बाद, बहुत सारा ब्लैंक होने के बाद, परंतु क्योंकि उसे सपोर्ट मिल रहा था, वो किसी तरह से अपनी स्पीच दे पाई। और शुरू में तो वो फिर वही डर रही थी, भूल रही थी, एंड में वो कॉन्फिडेंट थी। तो ऐसा होता है जब हम मेहनत करते हैं, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें, हम थोड़े बहुत बेटर बनते हैं। और हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें एक स्टेप आगे की तरफ लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो वो लड़की कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। मैं ही बहुत मेहनत कर रही हूँ अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं कल से आज बेहतर और आज से अगले कल थोड़ी बेहतर बनूँ। और बार बार वो सब फेस करती हूँ जिससे मुझे डर लगता है। इस सैटरडे को भी सेम ऐसा ही हुआ। मैंने लिसनर का रोल लिया। जैसे ही मैं स्टेज पर गई तो मैं बहुत बीच में कॉन्फिडेंट थी, बीच में भूल रही थी, परंतु लास्ट में एक मैंने कोट शेयर करने की कोशिश करी और मैं भूल गई, परंतु मैंने फिर कोशिश करी और मैं बोल पाई, जो कि ये था, व्हेन वी लर्न फ्रॉम others' experiences, we are wise. When we learn from our own experiences, we are mediocre. But when we are not learning, doing same mistake again and again, we are foolish. So what we want to be, it's up to us. So in this way, I am trying to improve and trying to take one step ahead. So it's my journey. I am working in progress. What about you? Thank you.